हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आप लोगों के लिए आरओ एंड एआरओ के लिए बुक लिस्ट बताने जा रही हूँ और मैं बुक लिस्ट के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आरओ एंड एआरओ का सिलेबस क्या है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ ही मैं हिंदी के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी कि आपको हिंदी के लिए कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए और आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताऊंगी कि आपको टेस्ट सीरीज कब लगाना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको आरओ एंड एआरओ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। देखिए, हम जानते हैं कि आरओ एंड एआरओ के लिए नोटिफिकेशन की डेट जो कि आ गई है। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। देखिए, डेट हमने क्या देखी थी कि लास्ट सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। देखिए, क्या होता है, एग्जाम जब भी कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, फॉर्म आ जाता है, तो उससे 2 या ढाई महीने बाद एग्जाम करा लिया जाता है। तो हम लोगों के पास अभी भी टाइम है, मतलब कम तो है ही है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करिए तो देखिएगा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और हाँ, ऐसे आप भी कई एग्जाम्पल देखे होंगे जो बहुत ही कम टाइम में एग्जाम में निकाल लिए हैं, एग्जाम में सफलता पा लिए हैं, तो वो आप भी बन सकते हो। देखिए, मैंने क्या बोला कि अब आपको लंबी लंबी बुक लिस्ट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिसने पढ़ रखी है या जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, बस मैं तो आप इतना ही कहना चाहूँगी कि आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। या आपको कहीं से फ्लो चार्ट मिल जा रहा है, कहीं से आपको फ्लो चार्ट मिल जा रहा है, यानी कि शॉर्ट्स नोट्स मिल जा रहा है, जिसको आप पढ़कर 6 से 7 घंटे में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप वो कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, बुक तो ही है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, फुल डे आप हैं, अगर फुल डे है आपके पास टाइम, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हमारा एग्जाम पास में आता है तो हमारी पढ़ने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अभी आप खुद देखेंगे कि आप अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना आप 3 महीने पहले नहीं पढ़ पा रहे थे। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आरओ एंड एआरओ के लिए क्या है। देखिए, 140 जो क्वेश्चन होते हैं ये जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। और हाँ, देखिए, हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपने हिंदी में अच्छे नंबर ले आए, यानी कि 58 अगर हिंदी में ले आए, और जीएस में अगर आपका थोड़ा भी हाथ तंग है, यानी कि थोड़ा वीक है, तो आपका ये कवर कर ले जाएगा, तो आपकी मेरिट लिस्ट में नाम ले आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस करिए, हिंदी पर आप ज़्यादा फोकस करिए। देखिए, हिंदी ही सिलेक्शन करवाएंगी। मोस्टली आप देख रहे हैं कि हम लोग मोस्टली हिंदी भाषी लोग हैं और उन लोग की अच्छी पकड़ रहती हिंदी में। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं वो अपनी हिंदी में पकड़ बना लेंगे ना, तो उनका आसानी से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो हिंदी का रोल कितना है? हिंदी का जो रोल है यहाँ पे 60 नंबर की हिंदी है। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हुए हैं जो 60 में 60 नंबर भी लाए हैं। आप जो है एग्जाम्पल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे कई लोग जो 60 में 60 भी लेकर आए हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा 60 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क लगाना पड़ेगा। तो आप हिंदी के लिए थोड़ा सा अपने जो प्लानिंग है, जो आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको उसमें चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हिंदी में अगर आपका गया ना तो आप सिलेक्शन से डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हिंदी में आपके 45 से 50 भी आया ना, तब भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। हिंदी में आप 55+ आपको लाना ही होगा, 55+ लाना ही होगा। आप ला सकते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। देखिए, हो सकता है अगर मैं आप लोग कहोगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी कि हिंदी में 55+ कैसे लाएं। थोड़ा सा आप अपने जो प्लानिंग आप जैसे पढ़ रहे हैं ना, आप थोड़ा स्मार्टली तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आपके आसानी से आ जाएंगे। और कई लोगों के भी आए भी हैं, यहाँ तक कि 60 भी आए, अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप देख रहे हैं कि 60 नंबर की हिंदी है, 140 नंबर के क्या है, जीएस है। और हाँ, देखिए, इसके लिए सबसे आप क्या करिए, बुक लिस्ट आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको एनालाइज करिए, उसको आप एनालाइज करिए। देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस सेक्शन से कहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये काम मैंने कर दिया है, आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं भी बताऊंगी उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप देख लेंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में और बहुत अच्छे से आप पढ़ भी लेंगे। कि आप पहले वही सब्जेक्ट उठाइएगा जिसमें आप ज़्यादा नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। सबसे पहले आप वही सब्जेक्ट उठाइएगा। देखिए, ये हो गया लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है और उसको लगाना भी है। क्योंकि क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। एज इट आपको मिल जाएगा, जैसे आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तो ऐसे आपको 2023 में भी मिल सकते हैं। और ऐसे जब पेपर लगाएंगे ना, तो आप खुद देखिएगा उससे क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन आप सारे सब्जेक्ट के लिए लीजिएगा। देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे एनवायरमेंट हुआ, तो आप सिर्फ अगर घटना चक्र ही लगा लेंगे, जैसे एनवायरमेंट हुआ, ये घटना चक्र आप लगा लेंगे, इतना आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। एनवायरमेंट के लिए आप क्या करेंगे, केवल घटना चक्र ले लीजिएगा बस। एनवायरमेंट के लिए आप कोई भी वाणी लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन आप सारे सब्जेक्ट के ले लीजिएगा और इसी से प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग बोल रहे हैं ना कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो आप क्वेश्चन वही लगाइए ना जो आयोग ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपको उसकी गहराई का पता चलेगा। आप जब घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर लीजिएगा, मैं एक बार बोल जरूर लीजिएगा इसको। अगर आपने नहीं खरीदा है तो जरूर अभी भी टाइम है, आप खरीद कर लगा सकते हैं। अब देखिए, आइए ज्योग्राफी की बात। देखिए, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। ज्योग्राफी के से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी के से मैपिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं और इसमें आपको पढ़ना होता है ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है और हमारी इंडियन ज्योग्राफी भी आती है। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ही सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मैंने भी आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के मैंने बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप पहले जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, सबसे पहले आप वो टॉपिक कवर करिए।
वो टॉपिक करिए। देखिए मैं ज्योग्राफी भी मैंने स्टार्ट किया है फ्लो चार्ट में, मतलब पूरी बुक तो नहीं कवर की, लेकिन उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप जरूर कर लेंगे, उतना आप कर लेंगे, मतलब कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं मेरे वीडियो से, लेक्चर से। तो अगर आप इसकी बुक लेना चाहते हैं या आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप देख लीजिएगा परीक्षा वाणी, या आपके पास महेश वर्मा की बुक हो, बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, मैंने सभी बताया था सारे सब्जेक्ट के लिए आप लूसेंट जरूर ले लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के लिए एक बार आप लूसेंट जरूर लीजिएगा, क्योंकि लूसेंट में आप लिस्ट दी रहती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और चीज़ों को रिलेट करने में भी बहुत आसानी होती है। आप एक बार जो जनरल वाली लूसेंट आती है आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आप देखिएगा जितना मैं बोल रही हूँ ना, आप सिर्फ उतना करेंगे ना तो आपको आसानी से निकल जाएगा, परेशान मत होइए। ये तो मैं पूरी बुक लिस्ट बता रही हूँ, जिन्होंने इनके पास टाइम फुल डे वो कर सकते हैं तो ये फॉलो कर लीजिएगा। क्या है, अब देख रहे हैं हिस्ट्री के लिए इसके 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब इसके लिए क्या करिएगा, आप एस के पांडे या परीक्षावाड़ी या बोला या परीक्षावाड़ी या एस के पांडे या परीक्षावाड़ी, इस मिडिवल के लिए भी लेना है। देखिए मॉडर्न के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन बुक एनसीईआरटी बेस्ड होती है, अगर वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको कहीं से भी फ्लो चार्ट मिल जा रहा है, दृष्टि अच्छा कराती है, आपको कहीं से भी मिल रहा है तो आप उसका लेक्चर देख सकते हैं। वो उसमें इतना है कि आप उतना कर लेंगे ना तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हो जाएंगे। और हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट भी है, मॉडर्न हिस्ट्री आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ गया, इसका भी तो वेटेज अब तो होने लगा है, लेकिन इसका तो वेटेज ज़्यादा हाई है और इसका भी अब तो होने लगा, इसका भी कम नहीं है। तो इसके लिए आप चाहे किरण ले लो और आप लूसेंट भी साथ में रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए पॉलिटी या राज व्यवस्था या परीक्षावाणी। देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, आपके पास जॉब है, लेडीज अगर वर्किंग है, वो अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो वो बस क्या करें, सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाएं। क्या लगाएं, घटना चक्र पूर्वावलोकन सिर्फ लगाएं, उसी से जो उसका थ्योरी पार्ट रखा रहता है वो पढ़ें, फिर उसके बाद क्या करें, वो क्वेश्चन लगाएं। देखिए इससे हो जाएगा। अब देखिए साइंस के लिए आप क्या करें, सिर्फ लूसेंट देखिए, साइंस के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ लूसेंट देखिए। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब और देखिए इसमें क्या पूछते हैं, आप क्या करिएगा, यूपी स्पेशल के लिए क्या कौन सी बुक ले लीजिएगा, घटना चक्र तथ्यसार ले लीजिएगा। और इसमें जनगणना आता है, एक आता है भारत का जनगणना, एक यूपी का भी जनगणना आता है, तो आपको भारत का भी पढ़ना है और इसका पढ़ना उत्तर प्रदेश का भी जनगणना के बारे में आपको पढ़ना है। जब परीक्षा वाली लीजिए, जो है घटना चक्र तथ्यसार, कोई भी जो आपको दिखने में अच्छा लगे, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, आप कोई भी इनमें से एक बुक ले लीजिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपका बहुत बड़ा वेटेज है। अभी मैं आपको खुद बताऊंगी कि आप पहले किन किन सब्जेक्ट को पढ़ें जिनसे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। अब नेक्स्ट आइए क्या है, इन्वायरमेंट के लिए परीक्षा वाली लीजिए, जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन लीजिए। मेरी राय मानिए, सिर्फ आप घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा लेंगे ना, परीक्षा वाली आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैंने बोला है कि आपको वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, स्मार्टली वर्क करना है। अब आइए इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, कुछ पोर्शन पूछे जाते हैं स्टैटिक के और कुछ पूछे जाते हैं करंट अफेयर के बेस में। ये आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्टैटिक्स भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप इसके लिए लूसेंट देख लेंगे ना स्टैटिक के लिए, तो आपके लिए इतना इनफ रहेगा। ये मैंने भी वीडियो बनाई है आई दृष्टि में भी दिया गया, आपको बुक मिल जा रही है, आप परचेस कर लीजिए, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं। इकोनॉमी के लिए बस उतना आप पढ़ेंगे तो आपका स्टैटिक पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर भी इसमें आता है, कंप्यूटर भी आता है। इसके लिए आप क्या करिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिएगा। अब परीक्षा वाली आपको देखने कितना टाइम नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा लेंगे तो हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर का बहुत ही रोल है, करंट अफेयर्स का बहुत ही रोल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या होते हैं, लास्ट टाइम में आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले यानी 15 दिन पहले आपके लिए क्या आ जाएगी, दृष्टि आएगी, उसको तो आप रिवीजन के लिए लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक आप क्या करिए, एक आप मंथ वाइज करिए, एक आप मंथ वाइज ले लीजिए, चाहे क्रॉनिकल ले लीजिए, क्रॉनिकल की बहुत सस्ती आती है, 30, 40, 45 रुपए की आती है, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊंगी कि करंट में कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपने क्या कर लिया, क्रॉनिकल तो ले लिया, आपको ये भी लगेगा कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो आप सब डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे। पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको याद रखना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होने के बहुत चांसेस होंगे, गलत होने के क्वेश्चन बहुत चांसेस होंगे, इसलिए परेशान मत होइए। मैं आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ें ये भी मैं आपको बताऊंगी, और अच्छे से करिएगा। करंट अफेयर का बहुत रोल है, तो अपने से खुद से करते रहिए मंथली वाइज, और फिर आ जाएगी लास्ट में दृष्टि आएगी। आप अगर 2 सोर्स कर लिए ना, इतना आपके इनफ है, चाहे आपको क्या लगे, चाहे आप घटना से ईयरली वाली ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। मैं तो बस आपको यही बोल रही हूँ कि आप ये लीजिए, चाहे आपको मंथली वाइज अब ये 6 महीने में आती है एडुटेरिया, इसमें भी बहुत चित्र के माध्यम से दिया रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पेज, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, अब आइए रीजनिंग आते हैं। इसमें रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे, बस आपको उसमें से हो जाएगा। और हाँ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होते हैं, तब आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो वो टॉपिक आप यूट्यूब में सर्च करिए, आपको उसमें से बहुत अच्छे सोल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो बस आपको उतना ही करना है, आप ज़्यादा के पीछे मत भागिए, सिर्फ जितना बता रहे सिर्फ उतना करिए। अब आइए नेक्स्ट, जनसंख्या नगरीकरण, कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए आप परीक्षा वाली करिए, या तो सिर्फ मैं अभी वीडियो बनाऊंगी कुछ दिन बाद, तो आप सिर्फ मेरा उतना ही देख लेंगे ना, तो जनसंख्या नगरीकरण से क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन हो जाएगा। या आप इसके लिए क्या करिएगा, परीक्षा वाली बुक ले लीजिएगा, क्या करेंगे, परीक्षा वाली बुक ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए कृषि एवं वाणिज्य, देखिए ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये मैंने इकोनॉमिक्स में जनसंख्या नगरीकरण कवर कर चुकी हूँ, इकोनॉमिक में ही है। मैं जनगणना के बारे में बोल रही थी कि जनगणना के लिए मैं कुछ टाइम में वीडियो इतना बना दूंगी, यूपी का भी और इंडिया का भी, बस जो आप वो मेरी वीडियो देख लेंगे वो आपके लिए उतना ही इनफ रहेगा, उतना ही, क्योंकि उसी से भी क्वेश्चन आपको बस मिलेंगे। लेकिन ये जनगणना और नगरीकरण ये मैंने करा दिया है, जब आप मेरे इकोनॉमिक लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक कवर है। ठीक है, तो आप उतना अगर देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कृषि एवं वाणिज्य के लिए आप जब परीक्षा वाली लीजिए, चाहे आप लूसेंट ले रहे हैं, बस उतना इनफ है, उतना इनफ। मैंने कहा ना, सिर्फ आप जितना घटना चक्र दिया गया है पूर्वावलोकन, सिर्फ आप उसको लगा लेंगे,
खुद आप देखेंगे कि कितना आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ आप उतना ही कर लेते हैं ना, आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। बस हाँ, हिंदी आपको अपने अच्छी रखना है। अब देखिए क्या, देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सारी ई दृष्टि जो घटना चक्र है, ये सारा आप ले लीजिएगा। बहुत कम प्राइस के भी आते हैं और आपको यूट्यूब में भी अच्छे वीडियो मिल जाते हैं। जो कई लोग मैराथन बेस कराते हैं, कई लोग इसको सेक्शन वाइज कराते हैं। मैं तो इसको सेक्शन वाइज करा रही हूँ, लेकिन लास्ट मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं मैराथन वाइज भी कराऊंगी कि एक ही दिन में एक ही पार्ट हो जाए, एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुकलेट है और सारा कुछ फ्लो चार्ट में दिया है। आपको जितना एग्जाम में के लिए रिक्वायरमेंट है वो इसमें इतना इनफ है। सिर्फ आप इसको इतना ही पढ़ के जाते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे गलत भी नहीं होगा। कम है, पतली है, कहते हैं कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, तो आप इसके लिए जरूर ले लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं हिंदी की। देखिए मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। देखिए सिलेबस में क्या है हमारा, आप लोग नोट करते जाइए। क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, यूपी स्पेशल है, यूपी की जनगणना है, भारत की भी जनगणना है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक है और कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स तो बहुत ही है, आप लोग जानते हैं कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रीजनिंग है, जनसंख्या नगरीकरण, कृषि एवं वाणिज्य, ये सब हमारा सिलेबस है। और मैंने आपको बुक लिस्ट भी बता दिया है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। और मैंने आपको ऑप्शन भी दिया कि अगर आपके पास कम टाइम है तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाकर एग्जाम को निकाल सकते हैं। और ये आई दृष्टि साथ में कवर कर लीजिएगा। अगर आप 2 चीज़ करते हैं ना तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा, चाहे सीटें कितनी ही क्यों ना कम हो। अब आइए बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी के लिए मार्केट में आपको बहुत सोर्स मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आपको हिंदी ऐसे तैयार करिए कि आपका साथ में मेंस भी तैयार होता चला जाए। मतलब कहने का है कि आप जब मेंस लेवल तैयारी करेंगे तो आपका प्री में आसानी से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आप ले सकते हैं तो आप हरदेव बहारी की बुक ले लीजिए। कोई मैंने बोला अगर आप देखिए हिंदी के लिए अभी भी टाइम है, अगर आप हिंदी में 1 घंटे भी देते हैं ना इसके लिए तो आपका हो जाएगा। केवल 6 टॉपिक हैं, केवल 6 टॉपिक है। तो क्या करेंगे, हरदेव बहारी की बुक लेते हैं, उसमें जो टॉपिक दिया सिर्फ आपको फिल्टर करके पढ़ना है। जो ये सब कुछ नहीं पढ़ना है कि आपको 500 दे दिया गया 1 वर्ड ये वो, आपको ये सब आपको फिल्टर करके पढ़ना है। देखिए अगर मैं हो सकेगा, मैं आपसे वादा नहीं कर रही, लेकिन अगर हो सकेगा तो मैं आपकी हिंदी करा दूंगी अभी हरदेव बहारी से, जितना हो सकेगा मुझसे। वो फिल्टर करके मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिल्टर करके जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करा दूंगी। तो आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो आपका हिंदी आराम से हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ा करनी पड़ेगी। और क्या कर लीजिएगा, वासुदेव नंदन की एक बुक ले सकते हैं। ये देखिए आदित्य पब्लिकेशन, इसको जरूर ले लीजिएगा। लोग इसमें कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ दी होती है। हाँ गलतियाँ थोड़ी होती है, लेकिन जब आप कोई अच्छी सोर्स से बुक पढ़ेंगे ना तो आप गलतियाँ पकड़ लेंगे, आप इसको जरूर लेंगे। देखिएगा आप खुद आप पेपर देख रहे होंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके ये सारे क्वेश्चन आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ही आते हैं। इसको रिविजन की तरफ जरूर ले लीजिएगा, खुद लीजिएगा, कई बार पढ़िएगा। क्या होता है ना, आप लोग करते क्या हो, 10 बुक ले लेते हो, 10 बुक ले लेते हो, लेकिन पढ़ते एक भी बार नहीं हो। इसलिए क्या करिए, सिर्फ 1 बुक लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए थोड़ी गलतियाँ हैं तो आपको स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हरदेव बहारी का आपने बुक पढ़ा कि आपने यहाँ पे आके यहाँ पे देख लिया तो आपको जो गलतियाँ मिली इसको सुधार लिया, बस आपको यही करना है। फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, समान हिंदी पूर्वावलोकन जो समीक्षा अधिकारी वाली आती है आप उसको ले लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या करेंगे आप प्रैक्टिस, आपको पता भी होना चाहिए ना कि हमारा आंसर सही कितना हो रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको एक फिर सभी लगेंगे, बस थोड़ा थोड़ा बस अंतर रहेगा। तो जब आप इतनी प्रैक्टिस करके यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस ना के बराबर होगा। बस मैंने क्या बताया, हिंदी के लिए हरदेव बहारी की बुक ले लीजिए, नहीं तो मैं कराऊंगी, आप उसे देख सकते हैं। और वासुदेव नंदन का लेना चाहते तो ले लीजिएगा, नहीं तो आदित्य पब्लिकेशन। और हाँ अगर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे बस एक कोई कैप्सूल मिल जाए तो मैं आपको बता दे रही हूँ, एक डिकोड करके आती है, डिकोड एग्जाम की जो बुक आती है हिंदी के लिए, डिकोड एग्जाम के लिए आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं डिकोड एग्जाम के लिए। इसीलिए आप कहना अगर ये लेते हैं तो वो सब बुक लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊंगी वो भी देख लीजिएगा। और डिकोड एग्जाम आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका हिंदी में 55+ आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज देना, कोई भी टेस्ट सीरीज देना। देखिए टेस्ट सीरीज में देखिए अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप अच्छे से जाइए, ऑफलाइन करिए। ऑनलाइन इतना ज़्यादा होता है अच्छा, लेकिन क्या करिएगा ऑनलाइन भी अगर दीजिएगा तो अपना रूम लॉक करके और अपना टाइम में मोबाइल में टाइमर लगा कर दीजिएगा। अगर ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन मतलब जैसे आपको टेलीग्राम में मिल गया है तो ऑनलाइन अगर देते हैं तो आप अपना टाइम वैसे कर लेंगे, ठीक है, तो आप वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज के बिना आप मत जाइएगा, क्योंकि जो गलतियाँ होती है ना टेस्ट सीरीज देने से सब सही हो जाती हैं। जो पोर्शन आपका कमजोर होता है, जब अपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, घर आकर के वो उस क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आया था, फिर उसके बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको इससे तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको वीडियो बना दूंगी कि कैसे टेस्ट सीरीज को लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने का भी एक होता है। कई बार क्या होते हैं, कई स्टूडेंट जाते हैं टेस्ट सीरीज जाते हैं, वो लगा के बस चले आते हैं, पेपर बस फेंक देते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगा के आते हैं, फिर थोड़ा सा जो आंसर गलत उन्हें डाउट होता है वो देखते हैं, लेकिन उसको नोट नहीं करते हैं। बट तीसरे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो जाते हैं वो एग्जाम में और उसको फिर लगाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर जो क्वेश्चन नहीं आता है वो फिर अपना नोट करते हैं, फिर उसी को रिवाइज करते हैं। मतलब क्या है कि वो शॉर्ट नोट बना लेते हैं जो क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको ऐसे ही करना है। तो टेस्ट सीरीज आप कोई भी करिए। देखिए अभी तो मैं नहीं, लेकिन मैं भी अपने चैनल में स्टार्ट करने जा रही हूँ टेस्ट सीरीज, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वो सब सेंड कर दूंगी PDF। तो आप लोग परेशान मत होइए, अच्छे से करते रहिए। और हाँ मैं भी आपको बताऊंगी किस सब्जेक्ट को पहले करिए।
देखिए ये लास्ट 5 साल के पेपर हैं जो यूपीपीएससी आरओ एंड एआरओ के क्वेश्चन पेपर का सारा एनालाइज करके मैंने इसको बनाया है। देखिए क्या है, आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें आप खुद अभी जान जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या आता है। देखिए अगर हम बात करें समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। 2021 में 17 आया था, 2016 में 13, 2017 में 18 और फिर 2016 में 25, 2014 में 14 क्वेश्चन आए थे। यानी कहने का मतलब है कि आपके लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, लिखते रहिए, साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए मैंने क्या बताया था कि आप लूसेंट आप कर लेंगे तो आपका साइंस हो जाएगा। आपके जो साइंस बायोलॉजी सेक्शन है और मैंने भी कराया है तो आप उसको उससे हेल्प ले सकते हैं। अब घटना चक्र वालों को तो लगाएंगे ही आप। नेक्स्ट देखिए आप क्या देखेंगे, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। देखिए इसके क्वेश्चन 2021 में 11 क्वेश्चन आए थे, लेकिन हाँ ये किसके थे, केवल ये भारतीय इतिहास एवं मतलब कि ये एंशिएंट और मिडल मिला करके। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो क्वेश्चन कितने नंबर थे, 16 क्वेश्चन थे। कितने थे, तो टोटल 16 क्वेश्चन थे इसके। तो देखिए मैंने बताया था मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको निगलेक्ट करके नहीं जा सकते हैं और इसका भी वेटेज कम नहीं है। इसका भी आप वेटेज देखेंगे तो कम नहीं है। तो टोटल आप देख रहे हैं 16 और 11 कितना हो गया, 16 11 आप देख रहे हैं। हिस्ट्री से 27 क्वेश्चन आए। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, 27 क्वेश्चन आए। फिर 25 देख रहे हैं, फिर इसमें से 22 देख रहे हैं। यानी कि आपका साइंस तो है, साइंस के बाद क्या है, साइंस तो है, साइंस के साथ आपको और क्या पढ़ना है, हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। अब देखिए हम लोग बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए ये ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे चीज़। आप देख रहे हैं 2021 में 7 आए थे, 2016 के एग्जाम में हमारे 8 आए थे, 2017 में भी 8 आए थे। यानी कि इसका जो वेटेज है 7 से 8 है। लेकिन हाँ ये बहुत ही ईजी, आप इसमें से 7 से 8 एकदम फ्री में पाएंगे। आपके पास अगर लूसेंट है आप उसको देख लीजिएगा, नहीं अगर मैं भी दिखा रही हूँ चला रही हूँ वीडियो, आप उससे भी देख सकते हैं। मैं भी चला रही हूँ सीरीज, आप उससे भी देख सकते हैं, आपको उससे उतने में हो जाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण आप देख रहे हैं। ये सबसे हमारे क्वेश्चन कितने हैं, 9, 9, 12, 14, 10। यानी इसका भी हमारा वेटेज कितना है, 9 है। तो अगर इसके लिए आप क्या करेंगे, बस वही करेंगे, आप क्या करेंगे, घटनाचक्र पूर्वावलोकन लगा लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए विश्व एवं भारत का भूगोल। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, विश्व एवं भारत का भूगोल है। देखिए देख रहे हैं लास्ट ईयर जो बने 19 क्वेश्चन बने, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। फिर हमारे 17, 18, 19, यानी कहने का मतलब है कि 19 से 20 क्वेश्चन भूगोल का बनता है। यानी कि देखिए 2-3 बड़े सब्जेक्ट आपको मिल गए हैं, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल मिल गए हैं। अब नेक्स्ट आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं की अगर हम बात करें तो 2021 में 13 क्वेश्चन आए थे हमारे। लेकिन हाँ ये केवल वैसे इसमें और भी जैसे आप मैं इकोनॉमिक की बताऊंगी, इकोनॉमिक्स के लिए बताऊंगी तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। आइए आप ये देखिए इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 15 क्वेश्चन आते देख रहे हैं आप। इकोनॉमिक छूट गया था, देख रहे हैं इकोनॉमिक के 15 क्वेश्चन आए थे 2021 में, फिर 13, फिर 12, फिर 9, फिर 12। यानी कि 12 से 15 के बीच में इकोनॉमिक के आ रहे हैं, जिसमें से कुछ स्टैटिक है और मोस्टली करंट में है। तो यहाँ पे ये अलग हो गया। तो आप लोग क्या है तो वैसे इसका जो वेटेज है करंट का ये 25 से 26 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सबका अलग अलग बताया है। तो आपको देख रहे हैं इसमें 13 है, 23 है, फिर 10। यानी कि इसका भी वेटेज हमारा बहुत है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मानसिक योग्यता रीजनिंग की अगर बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। देख रहे हैं 2021 में 13, 2016 एग्जाम में 14, 2017 में 16 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। तो आप इसको मैंने बताया था प्रीवियस ईयर लगाइएगा, फिर आपको जो टॉपिक में दिक्कत हो आप उसको यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट खेल एवं पुरस्कार। देखिए इससे क्वेश्चन कितना आते हैं, 1 नंबर का कभी पूछा था 2016 का एग्जाम हो तो उसमें भी नहीं पूछा था। फिर 2017 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं, जब आप करंट पढ़ेंगे तो इस सेगमेंट से भी आप देख लीजिएगा। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर हम बात करें तो देखिए 2021 में 9 क्वेश्चन आए थे, 2016 एग्जाम में आए थे 12 क्वेश्चन, 2017 में 15 क्वेश्चन आए थे। और फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के आते हैं। आप वो सिर्फ घटना चक्र तथ्य सार या आप दृष्टि की भी आती है यूपी स्पेशल, आप कोई भी देख लेंगे ना तो आपका इससे हो जाएगा। देखिए मिसलेनियस आपको उसमें अगर इंक्लूड करते तो करंट में इंक्लूड कर देते हैं। मिसलेनियस देखिए कभी 9, कभी 8, कभी 7। यानी कि मिसलेनियस वही होते हैं जैसे मिनरल्स का डाटा पूछ लिया गया, ठीक है, और किस राज्य में कितना ज़्यादा खनिज उत्पादन होता है, कहाँ ज़्यादा वो सब होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ये मिसलेनियस में या विविध में आ जाएंगे, तो आप ये सब उसमें रखिएगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले आप किसका देंगे वेटेज, साइंस का देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट कर लेते हैं पहले, तीनों सब्जेक्ट आपका, अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जैसे साइंस उठाइए। सबसे पहले जो आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे पढ़ने में, सबसे पहले आप क्या उठाएंगे, साइंस उठाइए या हिस्ट्री उठाइए, ज्योग्राफी या करंट अफेयर तो साथ में चलता रहेगा। तीनों में से कोई एक उठाइए और उसको घटना चक्र हमको लगाते जाइए। जो आपको अगर बुक पढ़नी है तो आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई चीज़ जरूरी नहीं है। तो आपको वो लगाइए, जैसे मैंने ज्योग्राफी की मेरा खत्म होने वाला इंडियन ज्योग्राफी, तो आप मेरा वो लेक्चर या सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके और सारा कुछ मैप के थ्रू बताया है। तो अगर आप उतना कर लेते हो फिर साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। तो आप पहले ये तीनों सब्जेक्ट तैयार करिए, साथ में वो करंट तैयार करना है। फिर आप क्या करेंगे, यूपी स्पेशल और ये रीजनिंग आप ये करिएगा। पॉलिटी मैंने बोला कि फ्री में आप मेरा लेक्चर देख लेंगे तो आपका पॉलिटी हो जाएगा। इकोनॉमिक में जब आप पढ़ेंगे करंट तो इकोनॉमिक आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक जो मैंने पढ़ा दिया स्टैटिक पार्ट उतना इसके लिए इनफ है। ये भी मैंने पॉपुलेशन भी पढ़ा दिया है, ये सब इकोनॉमिक में भी इंक्लूडेड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना करिए। आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए पढ़ना इतना मैटर नहीं करता है, आप उसको रिवीजन कितना करते हैं। इसीलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कुछ टारगेट दे रही हूँ, और हाँ कुछ बच्चे उसको अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप जुड़ना चाहे तो आप उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कोई अगर हमें गाइड करने वाला मिल जाता है ना तो हमारे लिए वो चीज़ें आसानी रहती है। मैंने उसमें आपके लिए क्या बताया था कि आपको कौन सी सोर्स फॉलो करना है, कौन सी सोर्स फॉलो करना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, और प्लस मैं आपको रिवीजन
के लिए फुल टाइम दे रही हूँ। जितना आप मैं बता रही हूँ उतना आप करते जाएंगे ना तो आपका आराम से सारा रिवाइज भी हो जाएगा, सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और आपका एग्जाम भी आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि आप इधर चक्कर में भागेंगे, अभी आपको कोई सीनियर मिल गया, उसने 10 बार दिया एग्जाम या 2-3 बार दिया हो, तो आप उनके चक्कर में पढ़ जाएंगे ना तो पढ़ते रह जाएंगे। इसलिए आप खुद पढ़िए, खुद से पढ़िए। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको लगता है कि आपने कोचिंग क्लास ले लिया या कहीं से पेड बैचेस से परचेस कर लिया तो आपका हो जाएगा, नहीं। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको अपने आप को खर्च करना पड़ता है। तो आपको जब तक अपने आप को अपने से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं एक्सप्लोर करेंगे, खुद से नहीं खोज करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी जरूरी है। आप जब कोचिंग कर रहे हैं, ये कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक उठाइए और आप खुद से पढ़िए, खुद से क्वेश्चन लगाइए, तभी कुछ हो पाएगा। कोचिंग वाले आपको घोल के नहीं पिला देंगे, ये सच्चाई है, ठीक है। वरना अगर ऐसा होता ना तो इतने सारे कोचिंग कर रहे हैं, इतने सारे कोचिंग में भीड़ है, इतना कोचिंग में भीड़ है तो सभी का सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी ऐसा ना बैठे रहता, चाहे वो कहीं भी, दिल्ली, चाहे प्रयागराज, कहीं की भी बात कर लो, हर कोचिंग में भीड़ लगी हुई है। कोचिंग वालों क्या वो पैसा लेते हैं, टाइम किसका जाता है? सिर्फ टाइम आपका जाता है। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं तो जरूर जो मैं बताया वो फॉलो करें, जरूर। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इतना करते रहिए और जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।